हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। ये है चैप्टर 1 सोशल साइंस क्लास 6 लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। इसके क्वेश्चन आंसर हमने ऑलरेडी थर्ड वीडियो में, जो हमारी सीरीज बनी थी उसमें थर्ड वीडियो में दे दिए हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इसके एक्स्ट्रा एमसीक्यूज और फिलअप्स मांगे थे। तो ये रहे आपके 30 एमसीक्यूज और 9-10 फिलअप्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज, व्हाट इज एन एटलस? A book of stories, a collection of maps, a type of dictionary, या a scientific journal? The correct answer is a collection of maps. Second, which type of map shows natural features like mountains, ocean और river? कौन सा मैप दिखाता है माउंटेन, ओशियन और रिवर को? तो वो है आपका फिजिकल मैप। थर्ड, what does a political map primarily display? पॉलिटिकल मैप हमें क्या दिखाता है? वेदर के पैटर्न, नेचुरल लैंडमार्क्स, कंट्रीज, स्टेट, ओशियन करेंट्स। तो ये हमें दिखाता है कंट्रीज, स्टेट्स और बाउंड्रीज। फोर्थ, व्हाट इज अ थीमेटिक मैप यूज्ड फॉर? थीमेटिक मैप किस लिए यूज होता है? शोइंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज, डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, डिपिक्टिंग नेचुरल फीचर या इलस्ट्रेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो कोई भी मैप हिस्टोरिकल इवेंट्स नहीं दिखाएगा, डिपिक्टिंग नेचुरल फीचर्स तो नहीं होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डिस्प्लेइंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। फिफ्थ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मैप्स स्केल? मैप के स्केल की क्या जरूरत है? टू मेजर टेम्परेचर, टू शो द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन मैप, टू इंडिकेट एलिवेशन, एलिवेशन इस तरीके से ऊपर को जाने को एलिवेशन कहते हैं, या रिप्रेजेंट टाइम जोन। तो मैप पे जो स्केल होता है वो होता है दो शहर या दो जगहों के बीच में एक्चुअल डिस्टेंस बताना। सिक्स्थ, विच डायरेक्शन डज द टॉप ऑफ मैप यूजुअली पॉइंट टू? अगर कोई मैप है इस तरीके से बना हुआ तो इसका जो टॉप है ये कौन सी डायरेक्शन शो करेगा? तो ये शो करेगा नॉर्थ डायरेक्शन। सेवंथ, व्हाट आर द फोर कार्डिनल डायरेक्शंस? कौन सी डायरेक्शंस हैं? तो वो है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। यही हमारी चार कार्डिनल डायरेक्शंस है। व्हाट आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस? जो कार्डिनल डायरेक्शंस हैं इनके बीच में जो डायरेक्शंस हैं उनको क्या बोलते हैं? तो डायरेक्शन सच एज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, बाकी के ऑप्शंस देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। नाइन्थ, व्हाट डज द लेटर एन सिग्निफाइज ऑन द मैप? अगर मैप पे कहीं एन लिखा है तो वो क्या है? नॉर्थ, नॉट एप्लीकेबल, न्यू डायरेक्शन या नेविगेशन। तो वो है नॉर्थ के लिए। टेंथ, what are symbols used? Why are symbols used on maps? क्यों यूज करते हैं हम सिंबल्स को? to add color, to represent features when there isn't enough space to draw them, to replace text directions, to indicate time zone। तो हम सिंबल क्यों यूज करते हैं? जगह बचाने के लिए, ताकि हम उसको अगर लिखेंगे सब कुछ तो वो हमारा जो मैप है वो बहुत ही हेफाजत हो जाएगा, वो हमें क्लियरली दिखेगा नहीं। तो हम सिंबल्स का यूज करते हैं। 11th, what is latitude? Distance from prime meridian, distance from equator, a measure of elevation या angle of Earth's axis. Correct is B, distance from equator. Which line represent 0 डिग्री latitude? 0 डिग्री latitude वाली लाइन कौन सी है? प्राइम मेरिडियन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर या इंटरनेशनल डेट लाइन? करेक्ट आंसर है इक्वेटर। 13, वट आर द लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल? अर्थ पे जो है हमारा नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इनके लैटिट्यूड्स क्या है? 0 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री साउथ, 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, या 180 डिग्री नॉर्थ, 180 डिग्री साउथ। तो हमें पता है कि जीरो तो इक्वेटर है, तो इसका मतलब ये है कि ये होगा 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। 14, हाउ डज लैटिट्यूड अफेक्ट क्लाइमेट? लैटिट्यूड जो है वो क्लाइमेट को कैसे बताता है? तो हमने इसको देखा था कि जहाँ पर लैटिट्यूड होगा वहाँ गर्मी होगी, और जितना जितना हम लैटिट्यूड से दूर जाएंगे उतनी सर्दी बढ़ती जाएगी। तो क्लाइमेट रिमेन्स द सेम, द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, द क्लाइमेट बिकम्स वार्मर, लैटिट्यूड हैज़ नो इफेक्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा बी, क्योंकि जो द क्लाइमेट है वो कोल्ड होती जाएगी जैसे जैसे हम पोल के पास जाएंगे। 15th है, व्हाट आर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या है? जिस ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है ये क्या है? तो ये इमेजिनरी लाइन से, इतना तो हमें पता है।
Imaginary lines running parallel to the equator, imaginary lines running from north pole to south pole, circles that run east to west, या lines indicating time zones. तो करेक्ट आंसर है imaginary lines running from north pole to south pole. 16th, what is prime meridian? Prime meridian क्या है? A line at 0 degree latitude, a line at 0 degree longitude, line at 90 degree latitude, 180 degree longitude. तो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड. 17th, थ्रू विच लोकेशन डज द प्राइम मेरिडियन पास? प्राइम मेरिडियन किससे पास होता है? अभी वाला जो हम मानते हैं दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच, लंदन से. ओके, व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क का लॉन्गिट्यूड ये आपके टेक्स्ट के हिसाब से एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आपकी बुक में जितना दिया है 74 डिग्री वेस्ट है. हाउ मेनी डिग्रीज डज द अर्थ रोटेट इन 1 आवर? 1 आवर में कितना, एक घंटे में कितना रोटेट करती है? वो करती है 15 डिग्री, क्योंकि हर 15 डिग्री में एक घंटे का फर्क आ जाता है. ये हमने टाइम जोन में पढ़ा था. 20, व्हाट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST रिलेटिव टू GMT ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से IST क्या है? 5 आवर्स बिहाइंड है, 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे है, 4 आवर्स अहेड है, या 6 आवर्स बिहाइंड है? तो ये 5.5 घंटा आगे है. 21st, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? अ लाइन एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, वो तो इक्वेटर होता है. A line approximately at 180 degree longitude, a line at 90 degree longitude, a line that marks the change of the season. तो ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है. मतलब अगर यहाँ पर आपका प्राइम मेरिडियन है तो बिल्कुल इसके पीछे जो लाइन जाएगी वो इंटरनेशनल डेट लाइन होगी. 22nd, व्हाट हैपन्स व्हेन यू क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन ईस्टवर्ड? अगर आप एक इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इस तरह से बनी हुई है और आप जो है इसके इस तरफ जाओगे ईस्टवर्ड, तो क्या होगा? यू गेन अ डे, यू लूज अ डे, टाइम रिमेन्स द सेम, या डेट चेंजेस बाय 2 days. तो जब आप ईस्ट की तरफ जाओगे तब आप एक दिन खो दोगे. यू लूज अ डे. अब आप पूछोगे सर ये लूज कैसे हुआ डे? तो आप ये समझिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. ईस्ट में क्या है? इंडिया है. वेस्ट में क्या है? अमेरिका है. तो न्यू ईयर जो है वो इंडिया में पहले मनाया जाता है और अमेरिका में 12 घंटे बाद होता है. इसका मतलब ये है कि ईस्ट की तरफ अगर हम जाते जाएंगे तो दिन पहले ही आ जाएगा. तो अब आप सपोज करो आप यहाँ पर खड़े हो वेस्ट में, और जैसे ही आप ईस्ट की तरफ गए और आपने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया, तो आप उस डेट में पहुंच गए जो अभी आपके पास तो नहीं आई है, लेकिन वहां पर ऑलरेडी हो चुकी है, ईस्ट में ऑलरेडी हो चुकी है. इसीलिए आप जो है एक दिन को लूज कर जाते हो, क्योंकि आप एक दिन आगे पहुंच जाते हो. तो जो दिन आपने जिया ही नहीं, आप उस दिन को लूज ही करोगे. आगे बढ़ते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ. विच इंडियन सिटी हैड इट्स ओन प्राइम मेरिडियन और इन एंशियंट टाइम? एंशियंट टाइम मीन्स पुराने समय में, बहुत आज से सैकड़ों हजारों साल पहले. तो इंडियन सिटी जिससे प्राइम मेरिडियन गुजरता था वो है सी, उज्जैन. 24, व्हाट इज द टर्म? 24th इज व्हाट इज द टर्म फॉर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर? जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को टुगेदर ये जो है, तो ये क्या बन रहा है आपको ये बताना है. ग्रिड लाइंस, पैरेलल्स, मेरिडियंस या कोऑर्डिनेट्स, इनको बोलते हैं ग्रिड लाइंस, क्योंकि ये ग्रिड बन रहा है एक तरीके से, ये ग्रिड बन गया ना. 25th क्वेश्चन इज वाई डू मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट अ स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन मेरिडियन? मेरिडियन के बेस के ऊपर टाइम क्यों सेलेक्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है? टू कीप अ ट्रैक ऑफ सीजन, सीजन से क्या ही लेना देना है. टू सिंप्लीफाई टाइम कीपिंग विद इन द कंट्री, टू मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, क्या ही लेना देना है. और ओशन करंट्स को मेजर करना. तो बी, टू सिंप्लीफाई टाइम कीपिंग विद इन द कंट्री. 26 देखिए, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट? लैटिट्यूड और क्लाइमेट का क्या ही कनेक्शन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जैसे जैसे आप लैटिट्यूड की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, आपकी ठंड बढ़ती जाएगी. द क्लाइमेट इज जनरली कोल्ड. अच्छा, इक्वेटर की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ इक्वेटर की बात हो रही है. तो इसके आसपास क्या है? हमें पता है इसके आसपास जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. तो द क्लाइमेट इज जनरली कोल्ड, द क्लाइमेट इज जनरली टेम्परेट, वेरी हॉट. तो इसका करेक्ट आंसर होगा द क्लाइमेट इज जनरली हॉट.
27th है व्हाट इमेजिनरी लाइन इज यूज टू मेजर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को मेजर करने वाली जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द करेक्ट आंसर इज प्राइम मेरिडियन। आगे बढ़ते हैं 28th क्वेश्चन की तरफ। 28th इज व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ सर्कल्स मार्क्ड बाय पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स एज यू मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। तो ये आपका अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है और ये आपके पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है। तो जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे इनके साथ क्या होगा? दे रिमेन द सेम साइज, दे ग्रो लार्जर, दे ग्रो स्मॉलर, दे डिसअपियर कंप्लीटली, तो दे ग्रो स्मॉलर। 29th, हाउ ऑफन डज अर्थ कंप्लीट अ फुल रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो पूरा एक चक्कर कितनी देर में काटती है? तो दैट इज एवरी 24 आवर्स में, तभी 24 घंटे का एक दिन होता है। 30th क्वेश्चन इज व्हाट डज जीरो लॉन्गिट्यूड लाइन रिप्रेजेंट। ये जो 0 डिग्री का आपकी जो लॉन्गिट्यूड है ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट फॉर मेजरिंग लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मेजर करने के लिए, लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए, लोकेशन ऑफ नॉर्थ पोल, या फिर द लाइन्स वेयर टाइम जोन बिगिंस। तो ये 0 डिग्री इसलिए ताकि यहाँ से हम बाकी के जितने भी आपके लॉन्गिट्यूड है उनको नाप सके, इसलिए हम बोलते हैं 77 डिग्री ईस्ट, या इधर जाते हैं हम तो बोलते हैं 40 डिग्री वेस्ट, जो भी है ना। तो करेक्ट आंसर इज बी। चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। आपको हेल्प के लिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इक्वेटर, स्केल, थीमेटिक, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, प्राइम मेरिडियन, 5 सिंबल्स, डिग्रीज और नॉर्थ पोल। अब आप बताइए मुझे आंसर। फर्स्ट है द डैश इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑफ लैटिट्यूड एट 0 डिग्री, लार्जेस्ट सर्कल ऑफ लैटिट्यूड, ये क्या होगा? इक्वेटर। तो यहाँ पर फर्स्ट आ गया आपका। सेकंड है, सेकंड इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ऑन अ मैप, मैप के ऊपर दो प्लेसेस को हम किससे दिखाते हैं? मैप के स्केल से। सो द करेक्ट आंसर इज स्केल। थर्ड इज डैश मैप्स प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देने वाले मैप को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड अ थीमेटिक मैप। फोर्थ, अ डैश इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल जो साइड जो चलती हैं लाइंस उनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये हो गया आपका फोर्थ। फिफ्थ है आपका द डैश ऑफ लॉन्गिट्यूड इज एन इंपॉर्टेंट लाइन एट 0 डिग्री दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच, ग्रीनविच से पास होने वाले को क्या कहा जाता है? प्राइम मेरिडियन। सिक्स्थ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज डैश आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ जीएमटी। तो कितना आएगा यहाँ पर? आपका आएगा 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड है ये। सेवंथ है डैश आर स्मॉल ड्राइंग्स और आइकन्स यूज्ड ऑन मैप्स टू रिप्रेजेंट वेरियस फीचर्स लाइक बिल्डिंग और रोड, बिल्डिंग और रोड को जो चीजें दिखाती है उस मैप पे उसको हम कहते हैं सिंबल्स। क्या कहते हैं? सिंबल्स। तो यहाँ पर आप लिख लोगे 6 ये सिंबल्स। सेवंथ है ये 6 नहीं, ये 7th है, क्योंकि 6th तो हमारा ये था जो हमने 5 आवर्स 30 वाला किया, ये 7th हो गया। 8th की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज मेजर्ड इन डैश ऑफ लैटिट्यूड। तो इक्वेटर से जब हम मेजर करते हैं कोई भी डिस्टेंस लैटिट्यूड का तो वो हम किस में करते हैं? जैसे यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो उसको क्या बोलेंगे? ये डिग्रीज में मेजर होगा, तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, ये आ गया आपका 8th। और अब एक ही बचा नॉर्थ पोल, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द लाइन दैट रिप्रेजेंट्स 90 डिग्री लैटिट्यूड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा हो गया? ये ऊपर वाला, दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसमें जो 90 डिग्री लैटिट्यूड है, 90 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? तो ऑब्वियसली ये है हमारा नॉर्थ पोल। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। और बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव